आपने इंटरनेट पर वो वीडियोस तो देखे ही होंगे कि व्हाट इफ साइटमा अटैक ऑन टाइटन्स या जुत्सु काइसन में होता, गोकू की फाइट सुपरमैन से हो जाए, सातोरू गोजो अगर डीमन स्लेयर में आ जाए, वगैरह वगैरह। ठीक ऐसे ही एक एनिमे है जिसमें हम देखते हैं कि वन पंच मैन जितना पावरफुल इंसान अगर हैरी पॉटर वाले मैजिकल यूनिवर्स में होता तो क्या होता। मैश ले मैजिक और मसल्स एनिमे हमारे मेन कैरेक्टर मैश की स्टोरी है। मैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ पोजेस करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। वो एक ऐसी मैजिकल दुनिया में रहता है जहाँ मैजिक नहीं जानने वालों को जान से मार दिया जाता है। नॉट ओनली दिस, इस मैजिकल रेल्म में आपका सोशल स्टेटस आपकी मैजिकल एबिलिटीज डिसाइड करती है। जितना अच्छा मैजिक यूजर सोसाइटी में उतना बड़ा उसका रुतबा। ऐसे में हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ एक नॉन मैजिशियन होकर सर्वाइव कैसे करेगा। द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर इज कि फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद मैश बहुत ही इनोसेंट, काइंड और ओबीडियंट है। साथ ही उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी है। उसे इमोशंस फील होते हैं पर वो उन्हें समझ नहीं पाता, इसीलिए वो काफी नाइव और बुद्धू भी है। सो हियर्स द रिकैप ऑफ सीजन 1। एक दिन मैश अपना रेगुलर वर्कआउट करके अपने घर अपने डैड के पास वापस आता है। अनलाइक हिम, उसके डैड एक मैजिशियन है, जादू करना जानते हैं। रेगुलर बर्नडेड एक 75 ईयर ओल्ड मैन जो सालों से मैश के साथ जंगलों के बीचों बीच शहर से बहुत दूर एक छोटे से कॉटेज में रहता है। मैश के डैड काम से कहीं जाते हैं और उसे घर में रहने का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैश इज नॉट अलाउड टू गो टू सिटी साइड विदाउट हिज परमिशन। बट मैश को अचानक भूख लग जाती है, और ऐसी वैसी कोई क्रेविंग नहीं, बल्कि उसके फेवरेट क्रीम पफ की क्रेविंग, जो कि वो कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। बाय द वे, मैश इज क्रेजी अबाउट क्रीम पफ, लिटरली इतना क्रेजी कि अपने इंटेंस वर्कआउट के बाद जो सबसे पहली चीज वो खाता है वो है क्रीम पफ। एनीवेज, क्रेविंग के आगे सरेंडर करके क्रीम पफ लेने मैश चुपके से अपना हुडी पहन के सिटी साइड पहुंच जाता है। हर जगह वो लोगों को मैजिक करते हुए देखता है कि यार क्या ये लोग भी नॉर्मल से काम के लिए भी जादू यूज करते हैं, बट इग्नोर करते हुए वो शॉप तक पहुंच जाता है। क्रीम पफ लेता है, पैसे देता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके सारे कॉइन्स फोल्ड हो गए हैं हाथ में पकड़ के रखने की वजह से। हियर्स व्हेन वी नो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी डेडली है। मुट्ठी में कुछ देर से पकड़ के रखने के कारण सारे सिक्के मुड़ गए। शॉपकीपर भी ये देखकर हैरान कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बट मैश वेरी चिल्ड आउट सेज कि 1 मिनट में सारे ठीक करके दे देता हूँ। वो लिटरली अपनी फिंगर्स से मुड़े हुए सिक्कों को वापस पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। ये देखकर शॉपकीपर के भी होश उड़ जाते हैं कि यार ये कैसे किया इसने, बट मैश वाज हार्डली कंसर्न्ड। वो अपना क्रीम पफ उठाता है और अपनी दुनिया में मगन वहां से निकल जाता है, नॉट रियलाइजिंग कि उसका फेस इस वक्त अनकवर हो चुका है। हिज हुड वाज नो मोर कवरिंग हिज हेड। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये कौन है जिसके फेस पर कोई मार्क नहीं। They were like impossible, एक नॉन मैजिक यूजर। Here's when we know कि हर सॉर्सरर बाय बर्थ एक फेस मार्क के साथ पैदा होता है। ये एक निशानी की तरह है, और जो लोग मैजिक करना नहीं जानते उनके फेस पर कोई मार्क नहीं होता। और इस सोसाइटी में, इस मैजिक रेल्म में नॉन सॉर्सरर्स की कोई जगह नहीं। तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है कि बिना फेस मार्क का एक बंदा मार्केट में दिखाई दिया है। वहाँ का हेड पुलिस ऑफिसर तुरंत वहाँ पहुंचता है। मैश को देखते ही समझ जाता है कि ये एक नॉन मैजिक यूजर है, बट फॉर्चुनेटली इन टाइम, इससे पहले कि वो मैश से कोई भी पूछताछ कर पाता, उसके डैड वहाँ आते हैं, उसे उठाकर वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। अपने घर पहुंचते ही वो मैश को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने कि अकेले सिटी साइड पर नहीं जाना। मैश बड़े इनोसेंटली उनसे अपोलोजाइज करके बोलता है कि आई एम रियली सॉरी डैड, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। हियर्स व्हेन हिज डैड आल्सो रियलाइजेस कि कितना ज्यादा नाइव है। जस्ट सेज कि ओके, आई फॉरगिव यू, अब जाओ, कॉम्पेंसेशन में तुम जाकर अपना फिजिकल ट्रेनिंग करो। मैश जैसे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है, वैसे ही वहाँ वो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए। वो मैजिक से उन दोनों का ठिकाना ढूंढ निकालता है। वो ऑफिसर मैश के डैड को टॉर्चर करना शुरू करता है कि बता दे वो लड़का कहाँ है, बट उसके डैड बिल्कुल मुंह नहीं खोलते। व्हाइल गेटिंग टॉर्चर्ड, इनफैक्ट उन्हें अपना खुद का चाइल्डहुड याद आ रहा होता है। अपेरेंटली उनकी पूरी लाइफ उनके आंखों के सामने थी। जब वो एक बहुत छोटा सा बच्चा था, तब उसके पेरेंट्स हमेशा उसे क्रिटिसाइज करते कि तुम्हारा मैजिक कितना वीक है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, जिसके चलते सेल्फ डाउट में रेगुलर बर्नडेड बड़ा हुआ। सिर्फ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण कॉलेज, स्कूल, यहाँ तक कि अपने जॉब में भी उससे बहुत लंबे समय तक उसे क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। एक ऐसा दिन भी आया जब उसने सोच लिया कि अब ऐसे जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं, मैं मर ही जाता हूँ। वो सुसाइड करने वाला ही था कि तब उसे एक छोटे से बच्चे की पीछे से रोने की आवाज आती है, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैश था। मैश को देखते ही रेगुलर समझ जाता है कि क्योंकि ये एक अनमार्क्ड चाइल्ड है, इसे मैजिक नहीं आता, इसीलिए इसके पेरेंट्स ने इसे भी डिसोन कर दिया और इसीलिए वो सड़क पर पड़ा है। उस दिन मैश के पेरेंट्स का नॉन एक्सेप्टेंस देखकर उसे खुद का बचपन याद आ जाता है कि मैश की तरह उसे भी एक समय अबैंडन किया गया था। मैश को जैसे ही वो गोद में उठाता है, मैश स्माइल करने लगता है। रेगुलर को लाइफ में पहली बार ऐसा लगता है कि किसी को उसकी जरूरत है, और बस तब से उसने मैश को सीक्रेटली अडॉप्ट कर लिया और पूरी दुनिया की नजरों से बचाकर उसे यहाँ जंगलों में लाया और यही बड़ा किया। रेगुलर बहुत इमोशनल हो जाता है, पुलिस वाले को बोलता है कि चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें मैश को अरेस्ट करने तो नहीं दूंगा। और ये सारी बातें मैश बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है।
एलेग्रो जोर से चिल्लाता है कि मैश भाग जाओ यहाँ से। बट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, मैश अपने डैड को बचाने के लिए गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। His dad was like, why did you not run away? Mash just says, because you're all I got. आप मेरी फैमिली हो। और बस एक के बाद एक दोनों पुलिस ऑफिसर्स को लिटरली धो देता है। फिर उस हेड पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ा होता है एंड he's like, you're next. वो ऑफिसर एक हाई लेवल मैजिशियन था, क्वाइट पावरफुल। सोचता है कि ये लड़का बिना मैजिक के मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैश पर बैक टू बैक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है, बट टू हिज सरप्राइज मैश सारे स्पेल्स विद इन सेकंड्स डिसमिस कर डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो भी सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से। और यहाँ उस ऑफिसर को रियलाइज होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, बिना मैजिक के इतना पावरफुल है कि डिवाइन विशनरी बन सकता है। सो बेसिकली 3 प्रेस्टिजियस मैजिक स्कूल्स हैं जिसमें एडमिशन मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। इन स्कूल्स में स्टूडेंट्स के बीच हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है। जो भी स्टूडेंट उसे जीतता है, हर चीज में टॉप करता है, वो डिवाइन विशनरी बनता है। डिवाइन विशनरी को गॉड्स चोजन वन, मतलब कि भगवान के द्वारा चुना हुआ माना जाता है। डिवाइन विशनरीज ब्यूरो ऑफ मैजिक के सबसे खास लोगों में से होते हैं, जो इस देश के हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग बनते हैं। पूरा सिस्टम वही चलाते हैं। ब्यूरो ऑफ मैजिक वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है, और इस साल ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का 2nd ईयर स्टूडेंट रेन एम्स डिवाइन विशनरी बना है। खैर वो उन दोनों के सामने एक डील रखता है कि अगर तुम अपने डैड के साथ एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो, डिवाइन विशनरी बनो, मैजिक स्कूल में एडमिशन लो, कॉन्टेस्ट जीतो, और अगर तुम डिवाइन विशनरी बन गए तो सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, बिकॉज यू विल बी कंसिडर्ड एज द गॉड्स चोजन वन। बदले में डिवाइन विशनरी के जो भी पर्क्स और बेनिफिट्स होंगे वो मुझे तुम दे देना। अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से भाग जाओगे, पर पूरी फोर्स तुम्हें ढूंढने में लग जाएगी। तुम चाहे अपनी फिजिकल एबिलिटीज के कारण बच भी जाओ, पर तुम्हारे डैड को बख्शा नहीं जाएगा। मैश को रियलाइज होता है कि अब वो लोग ज्यादा देर तक छुपकर तो नहीं रह सकते, इसलिए अपने डैड के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी सके वो ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे मैश अपने फेस पर मार्क बनाकर ईस्टर्न मैजिक एकेडमी आता है, जहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम इतने टफ होते हैं कि एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 3% लोग ही सिलेक्ट होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास सुपीरियर लेवल के मैजिकल पावर्स हो। स्कूल का एक फेमस प्रोफेसर लूसी एग्जाम कंडक्ट करता है। उसकी नजर तभी वहाँ एक लड़के पर पड़ती है, यस मैश पर, जो कि अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है, डंबल्स उठा रहा होता है। ही थिंक्स कि ये कौन बेवकूफ है जो एग्जाम के पहले फिजिकल वर्कआउट कर रहा है और बुक भी पढ़ रहा है तो फिटनेस के ऊपर। एनीवेज फिर टेस्ट शुरू किया जाता है। लूसी एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान था। क्राउड में अपनी फैन फॉलोइंग देखकर शो ऑफ करना शुरू करता है। मैजिक से डेस्क, टेस्ट पेपर्स और पेन असेंबल करता है। बट मैश वाज लाइक, ये हमारे आने के पहले भी तो नॉर्मली अरेंज किया जा सकता था ना, इसमें क्या मैजिक करना। लूसी इस बात पर ऑफेंड हो जाता है, इसे पर्सनली ले लेता है और डिसाइड करता है कि अब तो किसी भी कीमत पर इसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने नहीं दूंगा। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है जो मैश क्लियर कर लेता है। उसके बाद बैक टू बैक मैजिक रिलेटेड टास्क जो कि मैश अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से लिटरली फोड़ देता है। सब लोग वहाँ मैश को देखकर हैरान होते हैं कि यार क्या बंदा है, कितना पावरफुल मैजिक आता है इसे। लूसी यहाँ अपनी आखिरी चाल चलता है, एक भूल भुलैया एक मेज क्रिएट करता है काफी डिफिकल्ट, जिसे अब सारे स्टूडेंट्स को पार करके आखिरी राउंड तक पहुंचना है, इंक्लूडिंग मैश। राउंड शुरू होता है। एक लड़की लेमन मैश के पास आती है और बोलती है कि प्लीज हेल्प मी, आई एम वेरी वीक, बट इवेंचुअली वो अपने मैजिक स्पेल से मैश के दोनों हाथ पैर बांध देती है। वो नहीं चाहती कि मैश ये राउंड क्लियर करे, बट टू हर सरप्राइज मैश दोनों हैंडकफ और चेन ब्रेक कर देता है और उसके सामने हंसते खेलते वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लेमन एक रिडल सॉल्व करने में फेल हो जाती है, जिसके कारण उसे अब एक क्रीचर खाने वाला होता है, लिटरली अटैक करने वाला होता है। बट एंड मोमेंट पर मैश वहां आता है, उसे बचा लेता है। लेमन वाज शॉक्ड एंड सॉरी एट द सेम टाइम कि मैंने इसे धोखा दिया, पर ये मुझे बचाने के लिए वापस आ गया। राउंड खत्म होने में आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। मैश लेमन का हाथ पकड़ के लिटरली मेज तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ही थिंक्स कि अपेरेंटली रूल्स में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि मेज से बाहर कैसे जाना है। सब लोग शॉक्ड कि ये तो चीटिंग है। मैश को अक्यूज करते हैं, इंक्लूडिंग लूसी, जो कि चाहता ही था कि मैश तो ये एग्जाम क्लियर ना कर पाए। ये देखकर लेमन फाइनली सबसे कन्फेस करती है कि गलती मेरी है, मेरे कारण मैश लेट हुआ। मुझे प्रोफेसर लूसी ने कहा था कि तुम मैश को टाइम अप होने तक रोक कर रखो, अगर वो फेल हो गया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। और मैं बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत गरीब है। मैं चाहती थी कि बस किसी भी तरह मेरा स्कूल में एडमिशन हो जाए, बट आई नो आई एम गिल्टी और मैश इनोसेंट है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ स्कूल के हेडमास्टर आ चुके हैं, लिटरली लुकिंग लाइक डम्बलडोर। लूसी को एग्जामिनेशन प्रोसेस से पहले बाहर करते हैं और फिर इसके बाद एक लास्ट इंटरव्यू राउंड विद हेडमास्टर्स और टीम ऑफ सीनियर प्रोफेसर शुरू होता है। मैश को सबसे पहले अंदर बुलाया जाता है। उसे कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम ये स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ही वाज लाइक, ताकि मैं अपनी फैमिली, अपने फादर के साथ पीसफुली जी सकूं। नेक्स्ट ये कि तुम जानते थे कि मेज राउंड में तुम लेट हो सकते हो, उसके बाद भी तुमने उस लड़की को बचाया जिसने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा क्यों। मैश बोलता है, पता नहीं, मुझे लगा अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो शायद मैं बाद में रिग्रेट करूंगा। मैश वाज रियली नाइव एंड इनोसेंट येट स्ट्रॉन्ग। ये देखकर हेडमास्टर उसका अब आखिरी टेस्ट लेते हैं। वो अपना स्पेल रिलीज करते हैं और कहते हैं कि इस डॉल के अंदर
तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट इंसान की सोल ट्रैप हो चुकी है, मतलब तुम्हारे डैड। और अब उस डॉल को खत्म करने ऊपर से एक बहुत बड़ा नाइफ उस डॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मैश को अपने डैड को बचाना है। मैश तुरंत नाइफ को जोर से पंच मारता है, बट ये हेडमास्टर का स्पेल था, बहुत पावरफुल था, नाइफ ब्रेक नहीं होता। इसके बाद 1 सेकंड के लिए पॉज लेते हैं और फिर मैश नाइफ के नीचे अपने दोनों हाथ रख देता है, उसे रोकने लगता है। He was like, आपने एक बहुत पावरफुल स्पेल कास्ट किया है, आई एम श्योर ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तब तक मैं इसे अपने हाथों से रोक सकता हूँ। मैश के हाथों से खून बह रहा होता है, बट ही डजंट स्टॉप, और बस यहाँ वो सिलेक्ट हो जाता है। हेडमास्टर को यहाँ पता चल चुका होता है कि मैश ने बिना मैजिक के सारे टेस्ट पास किए, बट उसके इंटेंशंस को देखकर ही वाज हाईली इंप्रेस्ड एंड होपफुल, एंड दैट्स व्हाई मैश को सिलेक्ट कर लेता है। तो आगे होता यह है कि स्कूल का फर्स्ट डे है। मैश अपने रूममेट फिन से मिलता है। मैश मिलते ही उससे पूछता है कि यार डिवाइन विशनरी कैसे बनते हैं। फिन वाज लाइक, तुम्हें बस ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। सो बेसिकली यहाँ 3 तरह के कॉइन्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर कॉइन्स दिए जाते हैं। एकेडमिक, को करिकुलर एक्टिविटी, स्कूल लाइफ, ओवरऑल हर चीज के लिए उन्हें रैंक किया जाता। मैश का ये सुनकर ही सर घूमने लगता है कि भाई इतना सब करना पड़ेगा डिवाइन विशनरी बनने के लिए, बट अब करना तो है ही। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिना मैजिक के मैश करेगा तो करेगा कैसे। नेक्स्ट डे ब्रूम राइडिंग की क्लास होती है। मैजिक से झाड़ू पर उड़ना होता है। मैश और उसके क्लासमेट के बीच एक कंपटीशन होता है, जहां बिना मैजिक के मैश सिर्फ वो कंपटीशन ही नहीं जीतता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि मैश ने बिना मैजिक यूज किया ऐसा किया, सिवाय फिन के, जो कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर मैश की एक्टिविटी को नोटिस कर लेता है। वो देखता है और समझ जाता है कि मैश ने पहले हवा में ब्रूम फेंकी, फिर एक लॉन्ग लीप लेकर उस पर जंप किया और उस पर बैठ गया, इतना क्विक कि नेकेड आंखों से, नॉर्मल आंखों से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाया। इस लेवल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी, इस लेवल की ट्रेनिंग मैश ने बचपन से अब तक की है। मैश का एनकाउंटर फिर स्कूल के एक ब्रैट लॉयड से होता है। ब्यूरो ऑफ मैजिक के वन ऑफ द हाईली इन्फ्लुएंशियल इंसानों में से एक का बेटा है लॉयड। ये एक बहुत बड़ा बुली है, स्कूल में सब लोग इससे डरते हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी इसकी जेब में है। लॉयड का अगला टारगेट अब मैश बन जाता है। वो मैश को बोलता है, यू वांट टू बिकम डिवाइन विशनरी राइट? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है ब्यूरो में, मिनिस्ट्री में, बट तुम्हें जो मैं कहूँ बस वैसा ऐसा करना होगा। मैश बीइंग नाइव हाँ बोल देता है। लॉयड उसे लिटरली नौकरों की तरह ट्रीट करने लगता है। मैश तो ये समझ भी नहीं पाता ह्यूमिलिएशन क्या होता है, इंसल्ट क्या होता है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। डिवाइन विशनरी बनने के लिए उसे सिर्फ इतना लगता है कि काम ही तो है, कर लूंगा। बट लॉयड यहाँ नहीं रुकता। लॉयड यहाँ मैश के रूममेट फिन को भी इंस्ट्रक्ट करता है कि मैश की सारी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दे। फिन को ना चाहते हुए भी आउट ऑफ फियर ये करना पड़ता है, बट इवेंचुअली मैश और फिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिन को गिल्टी फील होता है कि यार अब मैं क्या करूं। एक दिन वो लॉयड के पास जाता है, कन्फेस कर देता है कि सॉरी, अब मैं मैश को और तंग नहीं कर सकता, उसे और परेशान नहीं कर सकता, जानते हुए कि लॉयड को मना करने से उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता है। लॉयड ये सुनते ही फिन को टॉर्चर करना शुरू करता है, मैजिक स्पेल कास्ट करके उसे हर्ट करता है। फिन खूना खून जमीन पर पड़ा होता है। उतने में ही मैश वहाँ आता है और फिन की हालत देखकर समझ जाता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिन उसे कन्फेस करता है कि मैश तुम्हारी बुक्स मैंने डिस्ट्रॉय की, लॉयड के कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ा, आई एम रियली गिल्टी, आई एम सॉरी। मैश चाहे नाइव हो, इनोसेंट हो, बट ही हैड अ वेरी क्लियर सेंस ऑफ जस्टिस, सही और गलत की उसे समझ थी, और बस बिना सोचे समझे वो लॉयड को उठाकर जमीन पर बैंग करता है। एंड ही वाज लाइक, सॉरी फिन को नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए। लॉयड, इनफैक्ट उसके चेले, यहाँ तक कि फिन, सब शॉक्ड कि अरे बाप रे, मैश तो अब गया। उतने में ही वहां से वाइस प्रिंसिपल आते हैं और मैश को धमकाते हैं कि अच्छा तुमने लॉयड को हाथ लगाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। मैश वाइस प्रिंसिपल को भी उठा के जमीन में गाड़ देता है कि तुम्हें पता था कि लॉयड एक बुली है, फिर भी तुमने ऐसा होने दिया, तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये देखकर सब लोग डबल शॉक्ड। मैश को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल वाज लाइक, तुमने वाइस प्रिंसिपल और लॉयड को मारा, उसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से, ब्यूरो से तुम्हें तुरंत स्कूल से रेस्ट्रिकेट करने का ऑर्डर मिला है, बट मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लॉयड के खिलाफ आवाज उठाने की आज तक किसी में कोई हिम्मत नहीं हुई। ब्यूरो ऑफ मैजिक में जितने भी डिवाइन विशनरीज है सब करप्ट हो चुके हैं। आज जिनके पास पावर है वो लोगों की हेल्प नहीं कर रहे बल्कि उन्हें हार्म कर रहे हैं। मुझे ना तुम्हारे जैसे ही किसी की तलाश थी, इसलिए मैं प्रिंसिपल बना। मिनिस्ट्री को मैं संभाल लूंगा। मैश, तुम्हें अब डिवाइन विशनरी बनना ही होगा। आई एम काउंटिंग ऑन यू। इस पावर गेम को तुम जैसे लोग ही बदल सकते हैं, बाकी मिनिस्ट्री वालों को मैं हैंडल कर लूंगा। इस इंसिडेंट के बाद मैश स्कूल में फेमस हो जाता है। उसके हाउस एडलर के लोग भी उसके फैन बन जाते हैं, इनफैक्ट उसके सीनियर्स भी। बाय द वे स्कूल में 3 हाउसेस हैं और स्टूडेंट्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग इन हाउसेस में सिलेक्ट किया जाता है। नंबर 1 एडलर, जिसमें मैश और फिन है, विच स्टैंड्स फॉर करेज एंड कन्विक्शन। ऑर्का स्टैंड्स फॉर विजडम एंड विलिंगनेस, एंड लैंग स्टैंड्स फॉर एबिलिटी एंड एम्बिशन। मैश का एक सीनियर टॉम उसे क्विडिच मैच के लिए इनवाइट करता है। हैरी पॉटर की तरह मैश भी यंगेस्ट क्विडिच प्लेयर बन जाता है, बट मैश को मैजिक तो आता नहीं, उड़ना तो आता नहीं, तो उसे समझ नहीं आता कि कल के मैच में करें तो क्या करें। नेक्स्ट मैच होता है एडलर और लैंग हाउस के बीच। इनिशियली मैश वह जमीन पर अपने ब्रूम के साथ बैठा होता है, ऑब्वियसली बिकॉज ही कांट फ्लाई, बट फिर लैंग हाउस के लोग चीटिंग करना स्टार्ट करते हैं एडलर
एडलर के प्लेयर्स को इंजोर करना शुरू कर देते हैं। मैश ये नहीं देख पाता, हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए हवा में आता है, ऑब्वियसली अपनी फिजिकल एबिलिटी के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक। बॉल हाथ में लेता है, फुल फोर्स और एंगल के साथ बैक टू बैक गोल करते हुए एडलर को जिता देता है। माइक्रो सेकंड्स के अंदर पूरा गेम पलट देता है और इस तरह मैश को अपना पहला सिल्वर कॉइन मिलता है। टॉम खुश, पूरा हाउस खुश, लोग मैश के पीछे पागल हो जाते हैं। मैश की टीमें बढ़ते जा रही थी, पहले फिन, लेमन और अब टॉम भी। ये लोग साथ चिल कर रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है एक और मेन कैरेक्टर लैंस की, अ वेरी हैंडसम बॉय। लैंस को भी डिवाइन विशनरी बनना है। लैंस एक स्पेल कास्ट करता है, लेमन, टॉम और फिन तीनों को एक बॉटल में कैद करता है और मैश को चैलेंज करता है, मुझे हरा दो और अपने दोस्तों को छुड़ा लो, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सिल्वर कॉइन मेरा। लैंस इज अ वेरी गुड बॉय, वो सिर्फ डिवाइन विशनरी बनने के लिए सब कर रहा है। उसकी भी एक बैक स्टोरी है और वो ये कि उसकी एक छोटी बहन है जो कि बीमार है और उसकी बीमारी के चलते उसके फेस पर जो मैजिक मार्क है धीरे धीरे मिटता जा रहा है, और ऐसे में जब उसका मार्क पूरी तरह गायब हो जाएगा तब उसके पेरेंट्स उसकी सिस्टर को गवर्नमेंट को सौंप देंगे। लैंस ये नहीं चाहता। लैंस डिवाइन विशनरी बन के अपनी बहन को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। बाय द वे, नॉर्मली मैजिशियंस के फेस पर एक मार्क होता है, बट कुछ रेयर मैजिशियंस ऐसे होते हैं जो डबल फेस मार्क के साथ पैदा होते हैं। डबल लाइन मैजिक यूजर्स, 1 लाख में से एक ऐसा कोई होता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी गॉड्स चोजन वन, चोजन बाय मैजिक इटसेल्फ, हेंस वो लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड और पावरफुल होते हैं। खैर, वो बॉटल माउंटेन टॉप से नीचे फेंक देता है और कहता है जाओ बचा लो अपने दोस्तों को। यहाँ मैश विद इन मिली सेकेंड्स हिल टॉप से नीचे जाकर बॉटल वापस लेकर उसके सामने खड़ा होता है। लैंस वाज शॉक्ड कि यार इसने करा तो ये कैसे किया। मैश जस्ट सेज आई यूज माय हैमस्ट्रिंग मैजिक। बॉटल खोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि लैंस ने उसे ब्लफ किया था, उसके दोस्तों को नीचे नहीं फेंका बल्कि वो खाली बॉटल थी। मैश वाज लाइक तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो। उसकी पॉकेट से असली बॉटल निकालता है और अपने दोस्तों को रिलीज कर देता है। लैंस को मैश के इस इनोसेंस और ऑनेस्टी को देखकर किसी की याद आ जाती है, कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर, और बस अपनी बहन की याद आते ही वो मेल्ट डाउन हो जाता है और जाने से पहले अकॉर्डिंग टू डील अपना सिल्वर कॉइन मैश को दे देता है। बॉटल खोल के मैश अपने दोस्तों को रिलीज करता है एंड दे वर हेड ओवर हील्स फॉर हिम, स्पेशली लेमन। मैश के पास अब 2 सिल्वर कॉइन्स हो चुके हैं और 5 सिल्वर कॉइन्स मिलकर एक गोल्ड कॉइन बनाया जाता है। नाउ व्हाट ही नीड्स इज जस्ट 3 मोर सिल्वर कॉइन्स। मैश से मिलने के बाद लैंस नाउ उसे पसंद करने लगता है। नेक्स्ट डे वो फिन और मैश से मिलने भी आता है, इनफैक्ट उनके एक स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प भी करता है। यहाँ उन लोगों की लैंस से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब स्कूल में होता यह है कि लैंग हाउस के कुछ सीनियर्स बस अपनी मोनोपोली चाहते हैं। दे वांट कि डिवाइन विशनरी सिर्फ लैंग से ही हो। उनका लीडर एबल उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि एबल और ऑर्का के स्टूडेंट्स से जितने कॉइन्स हो सके उतने छीन कर ले आओ। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डॉट की एंट्री होती है। ये खुद को हीरो समझता है, मेन कैरेक्टर ऑफ हिज ओन स्टोरी, बट वो लड़कियों के पीछे पागल है। ये मैश और गैंग से मिलता है और लेमन को देखते ही उसे उस पर क्रश हो जाता है। खैर, इन लोगों को अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है जिसमें इन्हें ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स कलेक्ट करना है। ये कंपटीशन की तरह है। जंगल के बीचों बीच यूज स्कॉर्पियोज हैं जिनके सर पर ये कॉइन्स हैं। सभी हाउसेस के स्टूडेंट्स आपस में कम्पीट करते हुए उन स्कॉर्पियोज को ढूंढकर उन्हें डिफीट करेंगे और कॉइन्स कलेक्ट करेंगे। इतना सिंपल सा कंपटीशन है। कंपटीशन शुरू होते ही लैंस, फिन और लेमन एक साथ हो जाते हैं और डॉट और मैश एक साथ। रास्ते में एक लड़की रोते हुए डॉट को बोलती है कि यार एक लड़का सिल्वा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज सेव मी। डॉट बीइंग क्रेजी फॉर गर्ल्स चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, बट द गाय टर्न्स आउट टू बी अ डबल लाइनर मैजिक यूजर प्लस सीनियर टू हिम। सिल्वा बेसिकली लैंग ग्रुप का है, एक प्रॉपर बुली जो जानबूझकर ये फाइट इनिशिएट कर रहा है क्योंकि उसे एडलर यानी कि मैश का कॉइन किसी भी कीमत पर अब चाहिए। बीइंग ओवरपावर्ड इन फाइट, वो डॉट की धज्जियां उड़ा देता है, बहुत ही बुरी तरह उसे खूना खून कर देता है। डॉट वाज लाइक मैश आई एम डन, प्लीज उस लड़की का ध्यान रखना। एंड हियर वी नो कि वो लड़की सिल्वा के साथ मिली हुई है। अपेरेंटली नाटक कर रही होती है कि वो इतनी कमजोर है, और हैरानी की बात तो ये कि डॉट के हारने के बाद वो उसे ह्यूमिलिएट करती है, इंसल्ट करती है। फाइट तक ठीक था, लेकिन यहाँ मैश का दिमाग खराब हो जाता है। वो जाकर सीधा सिल्वा को चैलेंज कर देता है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 हिट अटैक करेंगे। जो पहले खत्म वो हार गया। सिल्वा को फर्स्ट ईयर में 2 कॉइन्स मिले थे। ही वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। मैश को एक बहुत ही पावरफुल स्पेल से हिट करता है। मैश उसे अपनी फिस्ट से ही रोक देता है। उसके बाद लिटरली 2 पंच में मैश उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ही वाज लाइक जस्ट 2 हिट्स, 8 अभी और बाकी हैं। आई फील बैड फॉर यू। यही रोक देते हैं। इसी बीच एक स्कॉर्पियो आकर उन पर अटैक करती है और मैश उसे भी पंच करके खत्म कर कॉइन जीत लेता है। सिल्वा के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये कैसा बंदा है, बीच लड़ाई में इसने स्कॉर्पियो को भी हरा दिया। सो ही गेट्स रियली स्कैर्ड और फाइट बीच में छोड़ देता है और अकॉर्डिंग टू डील मैश को उसका सिल्वर कॉइन दे देता है। उसके बाद मैश उस लड़की को भी उठाकर नीचे पटक देता है फॉर हर्टिंग डॉट्स फीलिंग। ही जस्ट सेज आई ट्रीट एवरीवन इक्वली, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। खैर, गैंग दोबारा एकजुट होता है। लेमन फिर से पागल की भाई क्या ही बंदा है मैश। डॉट ये सब ना दूर से खड़े होकर देख रहा होता है, उसे फोमो फील होता है बट डजंट रियली से मच। यहाँ लैंस एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। मैश को बोलता है कि लैंग हाउस के एलीट स्टूडेंट सीनियर्स इन लोगों ने ग्रुप बनाया है जिसका नाम है मागिया लूपिस, और वो लोग
लोग हमारे कॉइन्स के पीछे पड़े हैं। ये सिल्वा उन्हीं में से एक था। तुम स्कूल में अब अकेले कहीं मत घूमना, सब लोग हम साथ साथ ही रहेंगे, इट्स नॉट सेफ। मैश के 5 सिल्वर कॉइन्स अपेरेंटली अब कन्वर्ट होकर एक गोल्ड कॉइन में बन जाता है। कंपटीशन के बाद एक हॉल में पूरा का पूरा मागिया लूपस ग्रुप इकट्ठा होता है। उनका लीडर एबल सिल्वा को उसकी हार के लिए पनिश करता है कि कॉइन तो नहीं ला सके, उल्टा मैश को कॉइन भी दे आए। अपनी मैजिक टेक्निक पपेट यूज कर फिर वो सिल्वा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसे एक पपेट में कन्वर्ट कर देता है। मैश बीइंग मैश लैंस की वार्निंग तो भूल ही जाता है और एक्सीडेंटली खुद चलकर उस हॉल में एंटर हो जाता है, सीधे मागिया लूपस के अड्डे पर। वहाँ एबल उसे देखकर पहचान लेता है कि तुम वही हो ना जो डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। मैश वाज लाइक हाँ। एबल अपना बिलीफ उसे शेयर करता है कि दुनिया में ना कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। आजकल हम मैजिशियंस बस उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, बट वी आर ह्यूमंस, बीस्ट बाय नेचर, इसलिए कमजोरों का फायदा उठाना ही एकमात्र ऑप्शन है। डिवाइन विजनरी बनकर मैं इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दूंगा। एक काम करो, अपना कॉइन मुझे दे दो, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम्हें प्योर ब्लड होना पड़ेगा एंड आई कैन सी दैट यू आर नॉट, तो तुम डिजर्व नहीं करते। मैश वाज लाइक ये तो नहीं हो पाएगा। इन रिटर्न एबल उसे अपने एक पपेट से अटैक करता है। दैट पपेट वाज अपेरेंटली सिल्वा, बट मैश अटैक डॉज कर जाता है। मैश देखता है कि सिल्वा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता एबल एक और जाइंट पपेट से उस पर अटैक करता है। वो पपेट मैश के हाथ से कॉइन लेकर उछाल कर एबल को दे देता है। मैश सरेंडर्स कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सिल्वा को लेकर यहाँ से जाता हूँ, इसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। एबल एक सेकंड के लिए शॉक था कि इतनी जल्दी हार मान गया, बट ही वाज लाइक फेयर इनफ, यू मे गो। मैश वहाँ से सिल्वा को लेकर बाहर निकलता है एंड हियर कम्स एन अमेजिंग ट्विस्ट कि एबल के हाथ में गोल्ड कॉइन नहीं बल्कि अपने पपेट का ही एक बटन होता है। वह यूं कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर जब गोल्ड कॉइन पपेट ने उछाला तो मैश ने उसका बटन तोड़कर फुल फोर्स में उसे कॉइन के साथ स्विच कर दिया। इन रिटर्न गोल्ड कॉइन को सक किया और सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि कोई इसे देख ही नहीं पाया। एबल यहाँ रियलाइज करता है कि भाई मैश बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड एक्सट्रीमली पावरफुल। एनीवेज फिर मैश सिल्वा को एडमिट कराता है और वहाँ से अपने गैंग के पास चले जाता है। वहाँ डॉट मैश को थैंक यू बोलने आया होता है, गिफ्ट लेकर उसके पास पहुंचता है। लेमन अपेरेंटली सबको एक और बड़ा खुलासा करती है कि देखो जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से अब तक अगर देखा जाए तो लैंग के पास 15 गोल्ड कॉइन्स है और एडलर और ऑर्गा के पास सिर्फ एक। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कि लैंग वाले सबके कॉइन्स छीन कर अपने हाउस में लाकर पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। अब वो और ज्यादा ट्राई करेंगे कि मैश का गोल्ड कॉइन उन्हें मिल जाए, तो हम सबको अब अलर्ट रहना पड़ेगा। एवरीवन वाज लाइक कूल, लेट्स डू इट। बट वही होता है जिसका डर था। लैंस और मैश को चैलेंज करने के लिए मागिया लूपस के 7th और 6th रैंक के स्टूडेंट्स आ गए थे। ग्रुप के लोवेस्ट रैंक, बट वो दोनों काफी सीनियर थे। उनमें से एक मैश को एक वाटर स्पेल कास्ट करके कहीं दूर भेज देता है और उसके पीछे जाता है, और दूसरा लैंस से फाइट करने उसके पास पहुंच जाता है। इनिशियली लैंस काफी इंजोर हो जाता है, उसके ओपोनेंट को लगने लगता है कि भाई लैंस कमजोर है, बट लैंस वहां मौजूद आउल्स को हर्ट किए बिना लड़ना चाहता था, इसीलिए ही वाज़न्ट अटैकिंग। वो एक ट्रिक करके आउल्स को जैसे ही उस जगह से हटाता है, अपना मैजिक स्पेल ग्रेवियल यूज करके अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा देता है। एंड एज ऑफ मैश ऑब्वियसली वो भी बैक टू बैक पंच के बाद अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करके दोबारा लैंस से मिलने आ जाता है, और ये गोल्ड कॉइन भी अब मैश का हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अचानक टॉम की तबीयत खराब हो जाती है। सब लोग उसे मिलने जाते हैं। वो बताता है कि वो अचानक बेहोश हो गया और फिर सुबह यहाँ मेडिकल रूम में उसकी नींद खुली। वो बताता है कि मुझे सपना आया कि मैं ग्लास के अंदर ट्रैप था, ज्यादा कुछ तो याद नहीं, बट मैं अपना मैजिक नहीं यूज कर पा रहा हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ वीकनेस और मे बी आई डोंट नो। इनफैक्ट इन्फर्मरी में टॉम के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे उन सभी की सेम स्टोरीज थी। टेम्पररी मैजिक पावर्स गायब हो चुकी थी और वो लोग अनकॉन्शियस थे। स्कूल में इतना ज्यादा सब कुछ अजीब हो रहा था कि लेमन बहुत ज्यादा डर जाती है। मैच को क्यूट सा क्रीम पफ देकर बोलती है कि प्रॉमिस मी तुम कुछ भी रिस्की नहीं करोगे और सेफ रहोगे। लैंस को यहाँ लगता है कि सबके पीछे मागिया लूपस का हाथ है, इसलिए पूरा गैंग मिलकर उनके अड्डे को ढूंढने के लिए निकल जाता है, एक्सेप्ट फॉर लेमन। पर बीच रास्ते में होता यह है कि इन्हें लेमन भी दिख जाती है, पर लेमन के ऊपर किसी ने मैजिक किया होता है। वो एक पपट की तरह बिहेव कर रही होती है और एक सीक्रेट बेसमेंट से होते हुए कहीं चली जाती है। सब लोग उसका पीछा करते हैं। एक टनल से होते हुए वो एक अरीना में पहुंचते हैं। लेमन तो वहाँ नहीं होती, पर वहाँ एक बंदा मागिया लूपस के थर्ड रैंक के मेंबर के कहने पर पहरेदारी कर रहा था ताकि ये लोग अंदर ना जा सके। डॉट उसे चैलेंज करता है। दोनों के बीच फाइट होती है, बट कोई जीत नहीं रहा होता। मैश एंड गैंग वाज लाइक चलो इस सबको अपन अब खत्म करते हैं, बहुत नाटक हो गया। तभी हम देखते हैं कि ये सब धीरे धीरे करके जमीन में धंसने लगते हैं, डिवाइड होकर अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। लैंस के सामने मागिया लूपस का थर्ड फैंग वर्थ से होता है। डॉट एंड फिन एक साथ नीचे फिफ्थ और फोर्थ फैंग के सामने थे, जिसमें से एक लड़की होती है। और मैश सबसे खतरनाक सेकंड फैंग ऑफ मागिया लूपस एबिस रेजर के सामने होता है, जो उसको देखते ही फिगर आउट कर लेता है कि मैश को मैजिक नहीं आता। ही हैज नो मैजिकल पावर्स एट ऑल। सेम मोमेंट हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक में समन किया जाता है। वहाँ का सुपीरियर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जेल से 6 सबसे खतरनाक कैदी
कैदी भाग गए हैं और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इनोसेंट जीरो ने असिस्ट किया है। उन लोगों ने वहाँ से भागने में बहुत से गार्ड्स को मार दिया और अब फरार हैं। इनोसेंट जीरो इस कहानी का मेन विलन है जिसका नाम सुनते ही सब लोग बहुत डर जाते हैं। एनीवेज, आगे लैंस वर्सेस वर्थ का फाइट शुरू होता है। दोनों ही डबल लाइन मैजिक यूजर्स। लैंस अपना ग्रेवियल अटैक करता है, ग्रेविटेशनल पुल स्पेल। इन रिटर्न वर्थ भी मड अटैक करता है। अपने मड क्लोन्स बनाकर लैंस को ट्रिक करता है, फिर उसके दोनों पैरों को जमीन से चिपका देता है ताकि वो बिल्कुल मूव ना कर सके। एंड देन अगेन बैक टू बैक मड अटैक। पर अपेरेंटली लैंस अपने दोनों हाथों से उस अटैक को डिफेंड कर लेता है और खुद को रिलीज भी कर लेता है। फिर अपनी पावर बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि वर्थ एक मैजिकल पोशन निकालकर पीने लगता है। पूरी फाइट के दौरान वो अपने डैड की कही हुई कुछ बातें याद कर रहा होता है और फिर लैंस पर एक ह्यूज मॉन्स्टर अटैक करता है। इन रिटर्न लैंस उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से ग्रेविटेशनल पिलर्स में ट्रैप कर देता है जो अब हर डायरेक्शन से ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करना शुरू करते हैं। एंड विद इन सेकेंड्स उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देते हैं। वर्थ के सबसे पावरफुल स्पेल को लैंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वर्थ का पास्ट भी बहुत ही सैड है। उसका पूरा चाइल्डहुड अपने डैड से वैलिडेशन सीख करने में निकल गया। वो कुछ भी करता, उसके डैड कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करते। इनफैक्ट ही केप्ट आस्किंग हिम टू बी द बेस्ट, वरना उनकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मागिया लूपिस भी वर्थ ने अपने डैड को ये प्रूव करने के लिए ज्वाइन किया कि वो एक अच्छा मैजिशियन है। बट फाइट हारने के बाद ही वाज इन गिल्ट, कंज्यूम विद सेल्फ डाउट, रोने लगता है कि आई एम वर्थलेस। लैंस यहाँ उसे बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि हम दोनों की अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग एक ही तरह की हुई है। इस सोसाइटी में हमारा सोशल स्टेटस, हमारी सक्सेस ही हमारा वर्थ, हमारी वैल्यू डिसाइड करती है। यही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, बट ये सच नहीं है। योर वर्थ ट्रूली डिपेंड्स ऑन हु यू आर एज अ पर्सन। तुम कैसे इंसान हो, ये तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ डिसाइड करता है। और ये बोलकर वो वहां से चले जाता है। वर्थ वाज सरप्राइज्ड येट शॉक्ड। उसे रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने डैड से वैलिडेशन सीख करने में बिता दी, बट नो मोर। अब मैं अपने डैड से किसी तरह का कोई वैलिडेशन, कोई अप्रूवल नहीं लेना चाहता। उधर हम देखते हैं कि सेकंड फैंग एबिस मैश को बताता है कि लेमन के पास अब सिर्फ 30 मिनट्स है। एक डिवाइस है जो उसकी मैजिकल पावर्स तक कर रही है, तो मैश को विद इन 30 मिनट्स उसे हराकर लेमन को बचाने जाना होगा। एबिस वाज टू पावरफुल एंड क्विक। बैक टू बैक मैश पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। इनफैक्ट उसके पेट में स्टैब कर देता है, बट टू हिज सरप्राइज मैश अपने ऐप से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर अपने सर से उसका मास्क तोड़ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एबिस एक स्पेल कास्ट करके मैश के आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है, एक ऐसा ट्रैप जिसके अंदर जो भी होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है और इनफैक्ट इन रिटर्न एबिस की स्पीड फास्ट हो जाती है। ऐसा होते ही एबिस फुल फोर्स में मैश की तरफ भागते हुए जाता है, पर स्लो मोशन में भी मैश एक फुल फोर्स पंच जमीन पर मारता है जिससे जमीन बीच में से डिवाइड हो जाती है। इससे एबिस का वे ब्लॉक हो जाता है और यहाँ मैश को कुछ सेकंड्स मिलते हैं एंड ही लॉन्चेस हिज अटैक। एबिस को एक पैर से रोक देता है। एक फुल फोर्स पंच, फुल मसल मैजिक बोलते हुए फील्ड को डिस्ट्रॉय कर एबिस को हिट करता है। उसके बाद उसकी स्वॉर्ड को तोड़ उसे एक पंच मारता है। फिर लास्टली अपने फाइनल अटैक से पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर एबिस को चेकमेट कर देता है। जमीन पर पड़ा हुआ एबिस अब मैश को अपनी स्टोरी सुनाता है। शॉकिंगली एबिस की आईज रेड कलर की थी। वो बताता है कि जिसको भी मैं देखता हूँ वो इंसान अपनी मैजिकल पावर्स टेम्पररी खो देता है। मुझे सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आउटकास्ट कर दिया। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे डिसोन कर दिया था। मुझे सब आई ऑफ द डेविल बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बेसमेंट में एक सेल में रखा करते, कभी मेरे सामने नहीं आते, बस खाना स्लाइड कर देते थे और सालों तक मैं ऐसे ही रहा। पर शायद एक दिन उन्हें इस बात से ही नफरत हो गई कि मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ ने एक दिन मुझे जान से मारने की कोशिश की। उस दिन लगा कि शायद मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। खैर फिर मुझे लॉर्ड एबल मिले एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट नीडेड। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे पहली बार लगा कि शायद कोई है जिसे मेरी जरूरत है। मैश वाज लाइक, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वेंट थ्रू। अगर हम दोस्त बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एबिस वाज शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि कोई इतना ज्यादा काइंड कैसे हो सकता है। ही जस्ट सेज, हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो, पर आज नहीं तो कल मेरी इस ईविल आई के कारण मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स भी बदल जाएगी। मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, भले ही तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर इसके आगे मत जाओ। बिना मैजिक के तुम लॉर्ड एबल के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, मारे जाओगे। मैश वाज लाइक, डोंट वरी, आई विल बी फाइन एंड आई एम गोइंग टू किक एबल्स एस। रही बात लोगों की, इस सोसाइटी की, तो कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कभी नहीं चेंज होने वाली। पता है क्यों? बिकॉज मेरे डैड को कभी फर्क नहीं पड़ा कि मैं मैजिक नहीं जानता। आई वाज रेज्ड बाय सच अ मैन। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए क्रीम पफ लेकर आऊंगा। एबिस नेवर फेल्ट सच लव एंड एक्सेप्टेंस इन हिज लाइफ। उधर हम देखते हैं कि डॉट फिफ्थ फैंग उस लड़की से फाइट कर रहा होता है। शी कन्फ्रंट्स कि वो फोर्थ फैंग नीचे मैश का वेट कर रहा है। उसकी मैजिकल पावर से वो किसी को भी फ्रीज करके पत्थर बना सकता है और वो मैश को कभी भी लेमन तक पहुंचने नहीं देगा, उसको फ्रीज कर देगा। वो लड़की फाइट में डॉट को डोमिनेट
डोमिनेट कर रही होती है। डॉट भी अब गिव अप करने का सोचता है कि यार सच में मैं बहुत वीक हूँ, इसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड। जब बचपन में वो बुली हुआ तब उसकी बहन ने उसे प्रोटेक्ट किया और उसे समझाया था कि अगर वीक रहोगे तो हमेशा लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, इसलिए फाइट बैक करना सीखो डॉट, क्योंकि अगर किसी दिन तुम्हारे दोस्तों पर बन पड़ी तो तुम्हें लड़ना होगा। लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारे अपने हो, जिन्हें दोस्त बुला सको, जो तुम्हारी खुशी में खुश हो, तुम रो तो आंसू उन्हें भी आए, और अगर किसी दिन उन दोस्तों पर बनाए, उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें उनका साथ देना ही होगा। नेवर लेट देम डाउन। और इस मोमेंट डॉट को मैश की याद आ जाती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी, और बस पहली बार डॉट उस लड़की के अटैक को रोक पाता है। अचानक उसकी फोरहेड पर एक क्रॉस मार्क बन जाता है। सो बेसिकली जो भी बच्चे इस मार्क के साथ पैदा होते हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी पावर ये है कि जब जब इन लोगों के इमोशंस एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं तो वो लोग लिटरली एक बीस्ट की तरह अपनी मैजिकल पावर्स अनलीश कर सकते हैं। जितना ज्यादा वो फील करते हैं उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाते हैं। दे चैनलाइज देयर इमोशंस इनटू देयर पावर। नाउ डॉट वाज अबाउट टू डिफीट दैट गर्ल। तभी वहाँ फोर्थ फैंग आ जाता है। अब फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है कि तभी कुछ ही सेकंड्स बाद एडलर का इस साल का डिवाइन विशनरी रेन एमिस वहाँ पहुंचता है। रेन अपेरेंटली फिन का रियल ब्रदर है। वो विद इन सेकंड्स फोर्थ फैंग की धज्जियां उड़ा देता है। कट टू नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब कॉरिडोर में मैश का सामना रेन से होता है। सो ऐसी खबर है कि इनोसेंट जीरो के कुछ लोग भेस बदलकर स्कूल में घूम रहे हैं। रेन इनोसेंट जीरो के उन्हीं लोगों को ढूंढने निकला है। इनिशियली रेन को मैश पर शक होता है कि यार ये कौन है। एक दो स्पेल कास्ट करके उसका टेस्ट भी लेता है, पर मैश उसके सारे अटैक्स डॉज कर जाता है। एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि यार इस बंदे को तो जादू नहीं आता। और तभी उसे हेडमास्टर की बात याद आती है। हेडमास्टर ने उसे मैश के बारे में बताया था कि ही इज द वन। ये याद आते ही वो मैश से माफी मांगता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। उसे अपने मैजिकल हैंकरचिफ देकर कहता है कि इसे घाव ठीक होते हैं, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैश, डिवाइन विशनरी बनना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा सामना अब एबल से होने वाला है। बिना मैजिक के उसे हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अगर हेडमास्टर को तुम पर भरोसा है, इस सिस्टम को बदलने में हम सबको तुम्हारी जरूरत है, तो जाओ और डिवाइन विशनरी बनो, इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। फाइनली अब मैश एबल के सामने होता है। एबल वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मैश खुद चल के उसके सामने आया है। ही सेज, तुमने मुझे इम्प्रेस किया। मुझे लगा था कि एबिस को सिर्फ रेन जैसा ही कोई हरा सकता है, पर शायद तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैजिक यूजर हो। तुम्हें पता है मैश, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जो लोग मैजिक करना नहीं जानते, उन्हें अलग रखने का कोई फायदा नहीं। उन्हें जान से मरना होगा। और जो लोग ऐसे लोगों की मदद करेंगे, उन्हें शरण देंगे, मैं डिवाइन विशनरी बन के उन सबको जान से मार दूंगा। मैश को ये सुनते ही अपने डैड की याद आती है, बिकॉज ही शेल्टर्ड हिम। हम देखते हैं कि एबल ने यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पपट बनाकर हैंग किया था, और उन स्टूडेंट्स की मैजिकल पावर्स को वो सक कर रहा था। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्योर ब्लड नहीं है, जिन्हें वो कमजोर मानता है, इंक्लूडिंग लेमन। मैश उसे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, देन आई एम गोइंग टू किक योर एस एंड टेक लेमन। एबल वाज लाइक, अगर ऐसा हुआ तो जरूर मुझे हरा कर लेमन को ले जाना। दोनों के बीच अब फाइट शुरू होती है। इनिशियली एबल बंच ऑफ पपेट्स जिनके अंदर एसिड होता है मैश पर लॉन्च करता है। मैश एक का सर तोड़कर उसे बॉल बनाकर लिटरली बॉलिंग स्टाइल में उनको खत्म करता है। बाय द वे, इस दौरान एबल ने फिन और डॉट को कैप्चर कर लिया था। वो फिन को एक पपट बनाकर अब मैश के अगेंस्ट खड़ा करता है कि लड़ो, अब अपने दोस्त का सामना करो। मैश सिर्फ खुद को डिफेंड करने जितना फाइट करता है, बट एबल उसे बोलता है कि अगर तुमने फेयर फाइट नहीं की, सिर्फ डिफेंड किया, तो मैं एक ही सेकंड में, एक ही झटके में इसकी स्ट्रिंग्स पुल करके इसे जान से मार दूंगा। सो फाइट, खुद मरो या अपने दोस्त को मार दो, सर्वाइव और सैक्रिफाइस। अब यहाँ मैश अपनी पॉकेट से गोल्ड कॉइन निकालता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरा गोल्ड कॉइन चाहिए। एबल वो सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। बोलता है ठीक है। मैश इंस्टेंटली उसकी तरफ अपना गोल्ड कॉइन फेंकता है, पर सिर्फ और सिर्फ फिन के स्ट्रिंग्स को कट करने के लिए। इतना पावरफुल ब्लो कि एबल के होश उड़ जाते हैं, और फिर कॉइन स्विंग होकर वापस मैश के हाथ में आ जाता है। अब यहाँ एबल मैश को ही स्ट्रिंग से अटैच कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर एक ही सेकंड्स में मैश उन स्ट्रिंग्स को तोड़ देता है और एक जोरदार किक मार के एबल को दूर फेंक देता है। एबल पहली बार शॉक्ड होता है कि भाई इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो अब वो मैश को एक वुडन पपेट बना देता है। उसके पपेट्स वॉलंटरीली मूव नहीं कर सकते। इस मैजिक स्पेल से ब्रेन के सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं, सो यू कैन नॉट मूव बाय चॉइस। खुद से आप हिल नहीं सकते। एबल कॉइन निकालने के लिए जैसे ही मैश के पॉकेट में हाथ डालता है, तो हम देखते हैं कि कॉइन की जगह उसके हाथ में क्रीम पफ आ जाता है। ऐसा होता ही मैश एक जोरदार पंच मार के क्रीम पफ उससे वापस ले लेता है। एबल शॉक्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये खुद से मूव नहीं कर सकता था, मतलब कि ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन है। अब उसे क्या पता कि मैश को क्रीम पफ का ऑब्सेशन है, और सच में मैश का एक रिफ्लेक्स है। एबल लूजेस हिज शिट। अपना सबसे पावरफुल अटैक हार्म पपेट लॉन्च करता है, जिसमें इनविजिबल स्ट्रिंग्स मैश की बॉडी से अटैच होंगी
होंगे और विद इन सेकेंड्स वो पपेट बन जाएगा और ट्विस्ट होकर खत्म हो जाएगा। जिसे देख नहीं सकते अब उसे लड़ोगे कैसे। आज तक कोई भी इस अटैक से बच नहीं पाया था, बट टू हिज सरप्राइज मैश नीचे झुकता है। जैसे ही उसके लेफ्ट हैंड पर उसे स्ट्रिंग्स फील होते हैं, वो घूमकर राइट साइड से सारे स्ट्रिंग्स इंस्टिंक्टिवली तोड़ देता है। सिक्स सेंस से स्ट्रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर उसके पपेट की धज्जियां उड़ा देता है। उसके पीछे जाकर अपना फाइनल अटैक करता है, इरेक्टर स्पाइनो मैजिक बोलते हुए लिटरली हाई जंप कर उसका सर जमीन से बैंग कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एबल वाज फाइनली डिफीटेड। फिर वो मैश से अपनी स्टोरी शेयर करता है, बताता है कि उसकी मॉम एक बहुत अच्छी मैजिशियन थी और उससे भी ज्यादा अच्छी इंसान। शी वाज काइंड, कंसिडरेट, हमेशा कमजोरों की, गरीबों की मदद करती। पर एक दिन ऐसे ही गरीब ने उन्हें मार दिया और बस तब से उसे वीक लोगों से नफरत है। मैश उसे बोलता है कि यार बुरे लोग तो बुरे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो या वीक, अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सोशल स्टेटस उनकी अच्छाई या बुराई डिक्टेट नहीं कर सकता। दे आर जस्ट बैड, नहीं? और अब जब तुम हार गए हो तो लेमन को रिलीज करो। दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड। एबल पहली बार यहाँ अपनी हार एक्सेप्ट करता है और लेमन को रिलीज कर देता है। मैश वाज लाइक, सी ये भी तुम ही हो और ऐसा तुम अपनी मॉम की वजह से कर पाए हो क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी। मतलब तुम भी एक अच्छे इंसान हो, अपने शब्दों पर तुम खरे उतरे। लेमन, फिन, डॉट सब मैश को देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं कि ये यू सेव्ड अस, वी लव यू। सब पागल जिसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। बट आगे हम देखते हैं कि उधर रेन के सामने इनोसेंट जीरो का एक साथी था, सेल्वॉर। लैंस के भेस में स्कूल में घूम रहा था। रेन उसे देखते ही पहचान जाता है कि भाई ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो कोई और है। बिफोर रेन कुड एक्चुअली कैप्चर हिम, वो किसी और को वहां खड़ा कर वहां से भाग निकलता है। उधर मैश बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाता है कि उतनी देर में सेल्वॉर एबल के पास पहुंच जाता है। कहता है तुमसे एक काम नहीं हुआ, उस लड़के को ढूंढ नहीं पाए और ऊपर से हार भी गए। एबल पे स्पेल कास्ट करके उसके ही हाथों से उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। मीनवाइल मैश बहुत सारे क्रीम पफ लेकर वहां सेलिब्रेट करने पहुंच जाता है। एबल को मरता हुआ देख वो सबसे पहले उस सेल्वॉर पर अपने सारे क्रीम पफ फेंक कर उसके स्पेल को डिस्टर्ब कर एबल को रिलीज करता है। सेल्वॉर मैश को देखकर ये पहचान जाता है कि यार ये वही लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, बट पहले वो एबल को मारना चाहता है। वो एबल पर एक बहुत शार्प रॉक अटैक करता है। मैश भागकर उसके पास जाता है पर उससे पहले ही एबल को बचाने एबिस उसके सामने आ जाता है। अटैक से ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। मरते मरते बोलता है आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम्हारा क्रीम पफ नहीं खाया। मैश तुरंत अपना मैजिकल हैंकरचीफ एबिस को देता है ताकि वो जिंदा रह सके। अब सेल्वॉर और एबल के बीच मैश खड़ा हो जाता है। उसके सारे अटैक्स मैश डिफेंड कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एबल फील्स रियली सॉरी फॉर एबिस। कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। मैश वाज लाइक मैं भी उसकी जगह होता तो शायद यही करता। तुमने उसे एक्सेप्ट किया, एक नई जिंदगी दी, तुम्हारी वजह से पहली बार ही फेल्ट नीडेड, एक्सेप्टेड। डोंट वरी, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। आई एम गोइंग टू सेव हिम। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम पफ भी लेकर आऊंगा। मैश को देखकर इस मोमेंट एबल को अपनी मॉम की याद आ जाती है कि वो भी ऐसी ही थी, हमेशा लोगों की मदद करने वाली, सेल्फलेस, काइंड येट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उधर सेल्वॉर अपना एक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है, मिरर स्पेल, ये सोचकर कि मैश का मैजिक स्पेल उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसी पर पड़ जाएगा। पर उसे क्या पता था कि मैश तो बिना मैजिक के ही उसे फाइट कर रहा है। मैश एक किक में उसका मिरर डिस्ट्रॉय कर देता है। मैश के इस मूव से सबको पता चल जाता है कि मैश को मैजिक नहीं आता। फ्रीक्स आउट की भाई ये तो कोई मैजिक नहीं हुआ। फ्लैशबैक में उन सबको सारी बातें याद आ रही होती कि कैसे हर बार शायद मैश ने बिना मैजिक के ही सबको हराया है। खैर पोस्ट दिस सेल्वॉर यहाँ से भाग निकलता है। इन द एंड सब कुछ बढ़िया होता है। मैश को देखकर एबल वाज लाइक अगर ये सच है तो पक्का कोई फेरी टेल है। जाते जाते मैश को थैंक यू बोलता है। एबिस वाज लाइक नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो पक्का क्रीम पफ खाऊंगा। बाकी गैंग सोचता है कि यार अब क्या करें, किसी को पता पड़ गया कि मैश को मैजिक नहीं आता तो हम भी एक्सपेल हो जाएंगे, बट क्या फर्क पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। सब लोग एक्सट्रीमली खुश और ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है। मैशले की स्टोरी सिंपलिस्टिक होने के बावजूद भी काफी डीप है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एनिमे इज दैट इट इज रियली रियली फनी। कैसा लगा आपको आज का ये रिकैप, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।